अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। कुरान मुक़द्दस से पढ़ी गई आयत पाक की रोशनी में हम आपसे कुछ देर तक थोड़ी दूर तक गुफ्तगू की सआदत हासिल करें। इससे पेशतर आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आबरूए कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, काबा के बदरुद्दुजा, तैयबा की शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, नौशे मुल्क खुदा हुजूर मोहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलूस, अदब, मोहब्बत, संजीदगी, इश्क और कैफियत के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। हर कोई मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करने वाली कई मोतबर शख्सियात इल्म फज़्ल, फिक्र अमल के पाकीज़ा लिबास के साथ जलवागर हैं। बावकार आलिम दीन, कलमकार फादिले बेबदल हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद मलिकुल मिसबाही, आप भी अपनी मौजूदगी से स्टेज के इल्मी वकार को और भी मजबूत करने का सामान अता फरमा रहे हैं। सूफियुल क़ल्ब, साफियुल नज़र बड़े भाई हजरत अल्लामा बिलाल अनवर साहब क़िबला वो भी मौजूद हैं। मुफ्ती कौम मिल्लत खतीब हरदिल अजीज काजी शहर गया हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, जिनकी फिक्र नज़र की लाइब्रेरी से निकलते हुए जुमलों की मानवीयत के सदाबहार तेवर ने आपको मस्त मस्त किया। पैकरे इल्मो अमल सरापा इखलाक हजरत अल्लामा तबारक हुसैन मिसबाही साहब मद्दजिल्लहुल अली, आप भी मिंबर पे तशरीफ फरमा है। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, दुआ में असर हो न हो मगर दुआ है अल्लाह ता क़यामत रखे। मुरब्बी और सरपरस्त बड़े भाई हजरत अल्लामा अजहर खान अजहर हबीबी मिसबाही मद्दजिल्लहुल अली को, जिनकी पाकीज़ा जिद्दोजहद के नतीजे में आज ये अज़ीमुश्शान शान मोहम्मद कॉन्फ्रेंस सज धज कर आपको दावते
इल्म की और दावत अमल की दौलत से माला माल कर रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ की सरजमीन का वो बावकार चेहरा अपनी गुफ्तगू के ताल्लुक से खुद कफील खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुगनी साहब क़िबला, जिनका खिताब नायाब आपने समात किया, नकीब अहले सुन्नत भाई तौकीर साहब की अच्छी निकाबत से आप मुसाफा कर रहे हैं, मुआनका कर रहे हैं। मेरे बाद भारत की सरजमीन का वो इकलौता खतीब जो इदारे मरकजी इदारे शरीयत के बैनर तले पूरे भारत के मुसलमानों को जगाने का जिगर रखता है, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, जिसकी मिसाल उस फलदार दरख्त की तरह है, तुम पत्थर मारते रहो हम फल देते रहे। जिला जहानाबाद के लिए एक नई आवाज, बावकार आवाज, इल्मी आवाज, तहकीकी आवाज हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब की सूरत में मौजूद है। मेरी गुफ्तगू का उन्वान बंदा और बंदगी है। आप भी बंदे हैं, हम भी बंदे हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खतीब हो, अदीब हो, मुफ्ती हो, सूफी हो, कलमकार हो, ताजिर हो, हैसियत जो भी आपकी है, मगर सबसे बड़ी हैसियत ये है कि आप बंदा हैं। डॉक्टर बाद में है, पहले बंदा। इंजीनियर बाद में है, पहले बंदा। डॉक्टर बाद में है, पहले बंदा है। ताजिर बाद में है, पहले बंदा है। डॉक्टर उसे कहते हैं जिसे इलाज करना आता हो। इंजीनियर उसी को कहा जाएगा जो खाली जमीन पर अपनी फिक्रों से आड़ी तिरछी लकीर भी खींच दे, मगर उस खींची हुई लकीर पर अगर ईंट, सीमेंट, छड़, बालू को डाल दिया जाए तो एक खूबसूरत इमारत तैयार हो जाए। जिसे लिखना आता है उसी को कलमकार कहते हैं। जो मुश्किल से मुश्किल सबक को अपने बच्चों के जहनों में उतार दे उसी को उस्ताद कहते हैं। अगर यही सच्चाई है तो ये भी सच्चाई है कि जिसे बंदगी करना आता है उसी को बंदा कहते हैं। अगर आप थोड़ी देर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो मुझे एहसास दिलाइए कि आप सुनने के मूड में हैं। एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए और आपको करबला की सरजमीन के उस मर्दे बावफा हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। हाथ कटा दिया मगर सकीना के लिए पानी के ले जाने की तड़प कम नहीं की। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। स्टेज पर उन्हीं बुजुर्गों को हाथ नहीं उठाने की इजाजत है जिनकी शफकत का हाथ मेरे सर पर है। बाकी जितने हैं वो सब हाथ उठाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा दिया जाता है और सारी कौमें बिरादरीवाद को समझ गई हैं,
जिस दिन मौलवी कौम ने बिरादरी बात को समझ लिया, भारत का आधा झगड़ा मुसलमानों के दरमियान उसी दिन कम हो जाए। क्या कहने, क्या कहने, वाह, हक फरमा रहे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कैफियत से बोलिए या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। डॉक्टर है इलाज नहीं करते, तअज्जुब है। उस्ताद है पढ़ाते नहीं, ताज्जुब है। शायर है काफिया और रदीफ नहीं जानते, ताज्जुब है। अदीब है फसाहत और बलागत का फर्क नहीं समझते, ताज्जुब है। क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। आप बंदा है और बंदगी नहीं समझते, ताज्जुब। बहुत, आप बंदा है और बंदगी नहीं जानते, ताज्जुब है। अब जो बंदा है वो हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसी का हाथ नहीं झुका रहे, रब की तकबीर इसी तरह बुलंद करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब तकरीर के उन्वान की रोशनी में पहला सवाल ये है कि बंदे सब हैं, तो फिर ये क्लियर हो बंदगी किसे कहते हैं। हजरत अल्लामा अजहर खान अजहर साहब किबला ने इल्म फजल की ये चादर बिछाई है, तो चादर पे बैठकर इल्म के साहिबान का साया हासिल किया जाए। बंदगी किसे कहते हैं इसे समझना है, तो आओ उस मर्द फकीर की गली में चले। नहीं बोलोगे तो मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। उस मर्द फकीर की बारगाह में चले जो आज से 700 साल पहले इसी सूबे बिहार की सरजमीन पटना के करीब मनेर शरीफ में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम हासिल की बांग्लादेश में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर, माशाअल्लाह। तहकीक और तदकीक के बहते हुए समंदर की जौलानियत देखकर बड़े बड़ों ने कहा ये मुहक्किक नहीं सुल्तानुल मुहक्किकीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये सुल्तानुल मुहक्किकीन है, मगर सुल्तानुल मुहक्किकीन बिहार शरीफ में लेटे हुए शरफा को सबने कहा, मगर सबसे पहले कहां से ये टाइटल मिला। अब के मौलवी तो टाइटल लेने की मारपीट में लगे हैं। क्या कहने, वाह। मुझको ये लक़ब दिया जाए, मुझको ये लक़ब दिया जाए, मुझको ये टाइटल दिया जाए, मुझको ये मनसब दिया जाए। अपनी अपनी दुकानों के शटर को कुशादा करने के लिए मार्केटिंग का ये मिजाज। आओ जरा चले 700 साल पीछे। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी दुनिया छोड़ गए। बावफा अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की। अफसर इमाम साहब फिरदौसी है, तो तबीयत ने चाह लिया कि फिरदौसी मोहब्बत के इस बाजार को सजाया जाए मखदूमे फिरदौसी के जिक्र से। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। क्या कीजिएगा, बिहार मर्दुम खेज भी है, बिहार मर्दुम खोर भी है। बिहार में जैसी जैसी शख्सियतें पैदा हुई, कसम खुदा की मैं नहीं, बुजुर्गों ने कहा है 700 साल की तारीख है शरीयत और तसव्वुफ में सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी जैसा कोई दूसरा कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। उनका विसाल हो गया। एक मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर मुझे दागे जुदाई दे गया, वस्ल की लज्जत तेरी रहमत की बारगाह से पा गया। मैं मुरीद हूं सरकार,
हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला तकबीर, नारे रिसालत, शाने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुजाहिदे सुन्नियत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुजाहिदे सुन्नियत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, शाने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, कम कर बेस बढ़ा दो। वो आगे नहीं है। पूरे भारत की सरजमीन पर हर हाल में मिल्लत की बिखरी हुई जुल्फों को संवारने का कलेजा रखने वाला शख्स गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, वो मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। सुकून की टहनियों पे घर बनाना सबको आता है, मगर झूलती शाखों पे जो अपना आशियाना बनाए उसे गाज़ी मिल्लत अल्लामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह। थोड़ी देर की मुझको गुफ्तगू करनी है। सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमे जहां हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के विसाल के बाद उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला तूने मेरे मुर्शिद को अपने करम की बारगाह से क्या मकाम दिया। अर्जी पेश की, आलम इशराक में आपने सफर किया, लौहे महफूज पे नजर पड़ी, लौहे महफूज पर दो नाम लिखा हुआ मिला। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। सुभान अल्लाह। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो अपने सूबे बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शाने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी? हो सके तो कभी समझने की कोशिश करो। इनका खत पहुंचा हजरत महबूबे इलाही के महबूब हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली के पास। खत मिलते ही अपनी जुबान में यही तो झूम कर कहा होगा, यार की चिट्ठी आई, यार चिट्ठी आई है। पढ़ने लगे, वो तहरीर थी या इल्म का गहरा समंदर के महबूबे इलाही का महबूब हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली जैसा वली वक्त तहरीर के समंदर की गहराइयों में खो गया। अगर अहले स्टेज इन बातों को नहीं सुनेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप स्टेज से चले जाइए, मत बैठिए। और अगर सुन सकते हैं तो फिर सुनिए। और सिर्फ बिहार के मखदूम को शव्वाल के 5 तारीख के उर्से का बाबा मत समझिए। तुम्हारी जिंदगी के 365 दिन है, हर दिन तुम उनका खत पढ़ते जाओ और अपने आप को कामयाब करते जाओ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत शान मोहम्मद कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली जैसा मर्द कलंदर, हजरत मखदूम बिहारी की तहरीर के समंदर की गहराइयों में ऐसे गोता जल हुए के मानो समंदर की गहराई से उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक के मूंगा और मरजान निकाल न ले। निकालने वाले को भी देखो, पढ़ते रहे खत, खोए रहे, गुम हो गए। दीवाने खादिम ने आकर कुछ कहना चाहा, मगर कहां सुनते हैं ख्वाजा नसीर कुछ देर के बाद, कई घंटे के बाद जब आपके मुरीद ने फिर कमरे में झांका, हजरत ने फरमाया आओ आओ। फरमाने लगे सरकार, पढ़ते हुए बार बार देखा, बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करते हुए आपको बार बार देखा, मगर आज क्या पढ़ रहे थे? मैं आता रहा जाता रहा, मगर आपकी तवज्जो इस एक वर्ग की तहरीर से आगे न निकल सकी। तो फरमाते हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बिहार के भाई शरफा का खत था। पता नहीं कब बोलोगे, सुभान अल्लाह, कब बोलोगे, पता नहीं कब बोलोगे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई शरफा का खत था। का ऐसे क्यों पढ़ रहे थे सरकार कि ना आगे की खबर, न पीछे की खबर, न किसी के आने की खबर, न किसी के जाने की खबर। तो फरमाते हैं ख्वाजा नसीर जैसे मर्दे दरवेश, अरे मैं खत पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई शरफा ने मेरे 100 साल के कुफ्र को उठाकर मेरी हथेली पे रख दिया हो। बहुत उम्दा माशाल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शान मोहम्मद कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। 2000 तलाश के बाद भी अगर किसी को वाकई पीर की तलाश हो, जमाली के कहने पे पीर मत मानना, हुजूर गाजी मिल्लत के कहने पे पीर मत मानना। पहले मुफ्ती मुजफ्फर साहब किबला से जाकर पूछ लीजिएगा कि हकीकत में पीर किसे कहते हैं। जब वो बता दे पीर इसे कहते, फिर ढूंढना। अगर बड़ी खानकाहों में न मिले तो मत होना, किसी छोटी सी हवेली में मिल जाए तो तुम जाकर वहां मुरीद हो जाना, इसलिए कि ये दौलत का सौदा नहीं, ये दिल का सौदा है। दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा पैगाम। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने कहा कि जिसे पीर न मिले, 1000 तलाश के बाद भी किसी को पीर समझ में ना आवे, तो उसे चाहिए कि बिहार के मखदूम की लिखी हुई किताब को पीर बना ले। वो है हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। उनसे किसी दिलजले दीवाने ने पूछा, सरकार बंदगी किसे कहते? सब सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बोल। सुभान अल्लाह, सुभान। पता नहीं इस वक्त आप किस मिजाज में है, लगे तो लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी दिलजले ने पूछा, सरकार बंदगी चीज, बंदगी क्या है? सरकार मखदूम ने ये नहीं कहा नमाज बंदगी है, ये नहीं कहा रोजा बंदगी है, ये नहीं कहा कयाम बंदगी है, ये नहीं कहा हज बंदगी है। ये बंदगी की मिसालें हैं, बंदगी की तारीफ नहीं है। बंदगी किसे कहते हैं?
अगर दो लफ्ज में कोई बंदगी की तारीफ कर दे तो जरूर वो सच्चा वक्त का वली होगा। ये वली ही कर सकता है। हजरत मखदूम ने जवाब दिया, जवाब जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर कहें अल्लाहू अकबर। और बुलंद आवाज से तौकीर भाई जरा सा तेवर रहे, हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर और लहरा के बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जवाब में मेरे मखदूम ने फरमाया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा, इसी तरह रहेगा, इसी तरह रहेगा। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र और शुक्र क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? इंसान की दो ही हालत है, या तो अमीर होगा या गरीब होगा, या तो हवेली उसके पास होगी या कुटिया उसके पास होगी, या तो उसके खाने पुरनेमत पर मुरक्कब ग़िज़ाओं की भीड़ होगी, या उसकी कुटिया की फटी हुई चटाई पर दो वक्त का निवाला भी नहीं होगा। इंसान की यही हालत है, या तो अमीर या गरीब। तू अमीर रह या गरीब रह, अगर तू अमीर है अकड़ मत, शुक्र अदा कर। नमाजी है नमाज पर अकड़ मत, शुक्र अदा कर। रुकू करता है घमंडी मत पान, शुक्र अदा कर। अगर तू अमीर है, तेरे पास करोड़ों रुपया है, तो करोड़ों रुपयों की गर्मी की बुनियाद पर किसी गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने का ख्याल मत ला, बल्कि मुस्कुरा कर कह मौला ये जो मेरे पास दौलत की भीड़ है ये मेरे दिमाग की कमाई नहीं है, ये तेरी अता है, इसलिए मैं सजदे में जाकर तेरी सता पर तेरा शुक्र बजा। और अगर तू अमीर नहीं गरीब है, अगर तू गरीब है तो रब की बारगाह में शिकवा मत कर, शिकायत की जुबान मत खोल। अरे तू शिकायत करके कर क्या लेगा? अगर रब की शिकायत करे तू और तेरी झोपड़ी हवेली बन जाएगा, तेरी सूखी रोटी मुरक्कब ग़िज़ा में बदल जाए, कर शिकायत। मगर जब तू गरीब है, तेरे पास खाने को नहीं, तेरे पास पीने को नहीं, तू शिकायत करके कर क्या लेगा? जब कुछ नहीं कर सकता तो एक काम कर, सब्र कर, सुभान अल्लाह, सब्र कर, सुभान अल्लाह, सब्र कर, सुभान अल्लाह, सब्र कर। इसलिए कि इन्नल्लाह मा'as-साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह की रहमत उसके साथ रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, वाह, बहुत अच्छा पैगाम। शुक्र करने वालों के लिए भी जन्नत है, सब्र करने वालों के लिए भी जन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात याद आ गई मुझको, 40 मिनट गुफ्तगू रखनी है आपके दरमियान, 15 से 20 मिनट हो गया, 20 मिनट और जब हम सबों का गार्जियन स्टेज पर रहे तो बोलने का सुरूर और भी दो आतिशा हो जाता है। रंग वही है जो सर चढ़कर बोले। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा शब्बीर अहमद मलिकुल मिसबाही साहब क़िबला, इस वक्त आप मेरी गुफ्तगू का वजूद आपके तीरे नजर का शिकार होना चाहता है। मुलाहिजा फरमाइएगा, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा करके अल्लाहू अकबर। बात आई तो एक बात सुन लीजिए, वो अल्लाह है, हम बंदे हैं। जो जगह में रहे वो बंदा है, जो जगह से पाक है वो अल्लाह है। अब सब मेरे साथ बोलो पाक है। क्या बोलिएगा? मैं बोलता जाऊं, आपको बोलना है पाक। बिलखुसूस 18 साल, 15 साल, 23 साल, 22 साल के जवानों, शाबुन मन नशअ फिल इबादत,
जवान वही है जिसकी नशो नुमा इबादत के साथ। पूरा मजमा मेरे साथ बोले, अल्लाह जिस्म से, हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह जगह से, अल्लाह नींद से पाक है। अब एक वाकया सुन लीजिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह साहिब किताब पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, आप कुर्सी पे बैठे थे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि कुर्सी पे बैठे थे, ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी। इसी अदब का नाम है मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। इसी अदब का नाम है मसलके आला हज़रत। बैठे हुए थे हजरत मूसा कुर्सी पे, हाथ में बोतल थी। हाथ में क्या थी? सब बोलो, हाथ में क्या थी? जो बोतल नहीं समझे हम उसको बोतल समझते हैं। हाथ में बोतल थी, हाथ में बोतल। हजरत मूसा कुर्सी पर है, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? जबकि यह अकीदा मैंने पहले क्लियर कर दिया, अल्लाह सोने से, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह सोने से पाक है। हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर फरमाते हैं, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? तू सोता कब है? कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। जैसे ही कहा, थोड़ी ही देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा की आंख लग गई। जैसी आंख लगकर खुली, झुपनी आई थी, अभी नींद मुकम्मल आई भी नहीं थी। आंख बंद हुई, बंद होकर खुल गई। इतनी ही देर में हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई, छूटकर टूटी। जैसे ही बोतल छूटी, छूटकर टूटी, हजरत मूसा कहते मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की। मगर हजरत मूसा कहते अल्लाह सवाल का जवाब मिल गया। मूसा की जरा सी आंख लगे, बोतल छूट जाए, टूट जाए। अगर तू सो जाएगा, धरती कौन संभालेगा? आसमान कौन संभालेगा? ये जमीन कौन संभालेगा? ये हवाओं की नगमगी बोल रही है, ये फजाओं की मस्ती बोल रही है, ये आबशारों का तरन्नुम बोल रहा है, ये पहाड़ों का सिलसिला बोल रहा है, ये कश्मीर के ओटे ओटे नीले नीले पीले पीले फूलों का चमन बोल रहा है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मोहम्मद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अल्लामा अज़हर खां हबीबी। मौला की शिकायत मत कर, मिले तो शुक्र अदा कर, नहीं मिले तो सब्र। और ये कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है, कोई अपना ही समझ कर तो सजा देता है। सब्र मिले समझो बंदगी है। नमाज आप पढ़ रहे हैं, मगर नमाज पढ़कर निकले भाई का माल हड़प करने की नीयत है। हज कर लिया, मगर जो हवेली बनाई हाजी साहब आपने, वो आपके छोटे भाई की जमीन थी। अब उलमा फैसला करें क्या इससे हाजी का हज इबादत बन सकेगा? इस्तिलाह में तो कह दिया जाएगा मियां हज करके आए, हाजी तो कहा जाएगा, मगर ऐसे को आबिद नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि न उसने रब के दिए पर शुक्र अदा किया है, न भाई का माल अदा करके, भाई का माल हड़प करके उसने शरीयत की रूह को नुकसान पहुंचाया है। बंदगी ये है कि तुम्हारी सुबह शुक्र में गुजरे, तुम्हारी शाम सब्र।
अब आखिरी बात, ये तो आपने समझा बंदगी को, बंदगी समझ लिया है तो बंदा समझ। फिर एक बार कहूंगा, जो बंदा है वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहु अकबर। मगर आओ बंदा किसे कहते हैं, इसे भी मैं मकतूबात 2 सदी से पेश करता हूं। किसी ने पूछ लिया सरकार बंदा किसे कहते हैं? मेरे निहायत ही अजीज मरकजी इदारे शरिया बिहार के जी शऊर काबिल उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा अजहरी बाबू तशरीफ रखते हैं, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। बस आखिरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, बंदा किसे कहते हैं। हजरत मखदूम ने कहा इसे समझने के लिए एक वाकया सुनाता हूं। मैं वही वाकया आपको सुनाता हूं। हजरत मखदूम फरमाते हैं कि एक अल्लाह के वली बाजार गए, बाजार से एक गुलाम खरीदा। हुजूर बलियाई एक गुलाम खरीदा, गुलाम खरीद कर घर लाए। मालिक थे कुर्सी पर थे, वो गुलाम था खड़ा था। मालिक ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने तुम्हें खरीदा है, हाँ मैं तुम्हारा मालिक हूं, हाँ तुम मेरे गुलाम हो, हाँ अगरचे मैं मालिक हूं तुम गुलाम हो, मगर मैं भी दुनियादार नहीं हूं, मैं भी फकीर अहमद मुख्तार हूं। वाह माशाअल्लाह। ये बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? सवाल सुना, खाना क्या पसंद करते हो? उस गुलाम ने आंखों में आंसू भर कर मुस्कुराते हुए कहा कभी किसी ने पूछा नहीं जैसा आपने पूछा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने पूछा है क्या बात, क्या खाना पसंद करते हो? उस गुलाम ने कहा मैं तो गुलाम हूं, गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, जो खिलाइएगा खा लूंगा। गुलाम और नौकर में फर्क होता है। आपकी कंपनी है, कोई नौकरी पे आए, तबीयत उसकी लगी तो 2 महीने के बाद 3 महीना भी वो काम कर सकता है, तबीयत नहीं लगी तो 1.5 महीना पहले भी छोड़ सकता है। इसे कहते हैं नौकर, मगर गुलाम इसे नहीं कहते। गुलाम की अपनी कोई चीज नहीं होती। इसे समझना है तो समझते रहो। इशारा कर रहा हूं, मदीने में हजरत बिलाल गुलाम बनकर थे। क्या खाना पसंद करते हो? गुलाम ने कहा मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या ख्वाहिश, जो खिलाइएगा खाऊंगा, नहीं खिलाइएगा भूखा रहूंगा, मगर मैं तो आपका रहूंगा, मगर मैं तो आपका रहूंगा। जैसे ही ये जवाब दिया उस गुलाम ने, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर ली। 2 मिनट के बाद फिर आंख खोलते हैं और कहते अच्छा ये बताओ तुम पीना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, पिलाइए मत पिलाइए, जहर दीजिए, मैं तो गुलाम हूं, मैं आपका हूं। हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मारो। मैं तो गुलाम हूं, गुलाम। जैसे ही ये जवाब दिया, पहली मर्तबा में उस अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद की थी। दूसरी बार के जवाब में अल्लाह वाले ने 5 मिनट अपनी आंख बंद कर ली। आंख फिर खोल कर कहते अच्छा ये बताओ पहनोगे क्या? जवाब फिर वही था, मैं तो गुलाम हूं। जैसे ही कहा मैं गुलाम हूं, मालिक कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। मालिक कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कहते सुन, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, जहां तुम खड़े वो मेरी जगह है।
गुलाम रोने लगा, सरकार गुलाम पर इतना करम किया कि आंसू थमते नहीं, अब और मार ही दीजिएगा क्या? सरकार गुलाम को खड़े होने में मजा आता है, मेरी गुलामी का लुत्फ तो अपने मालिक के पास खड़े होने में है। मुझको मत बैठाइए सरकार, मुझको खड़ा रखिए सरकार। जैसे ही कहा उस मालिक ने कहा, सुन तू मुझे क्या कहता था कि मैं मालिक हूं, तू क्या तस्लीम करता है मैं मालिक हूं? हाँ मालिक हो, मुझे मत बैठाओ। अगर मालिक कहते हो तो मालिक का हुक्म है कि तुम्हें बैठना ही होगा। मजबूरन बैठ तो गए वो, मगर आंखों में आंसू हैं। सरकार बैठा दिया, मैं बैठ गया, मगर क्यों बैठाया सरकार? अगर बोल दो 2 मिनट के लिए मोहब्बत से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह तो मजा आ जाए। क्यों बैठाया सरकार? अल्लामा क्यों बैठाया सरकार? सरकार मालिक क्यों बैठाया? शायद हमारी अंजुमन से ऐसी ही बातें रुखसत हो गई। नारों के हुजूम में हम भूल गए कि दिल की सफाई कैसे होगी, नारों की भीड़ में हम भूल गए कि नफ्स का तस्किया कैसे होगा, नारों की भीड़ में हम भूल गए कि खौफे इलाही की आग कैसे जलेगी, नारों की भीड़ में भूल गए हम कि खशियत रब्बानी का लावा कैसे उबलेगा। हम भूल गए कि बंदगी किसे, हम भूल गए कि बंदगी किसे। नारों का नाम हमने बंदगी रखा है। हमारी सुन्नियत की सिर्फ पहचान ये रह गई कि रबीउल अव्वल का मौसम आए तो जुलूस निकालेंगे। अरे तुमने मोमिन हो, सुन्नी होना तो साबित कर दिया, बंदा होना साबित करोगे। तुम्हारे पास सांसें हैं मगर बंदा नहीं हो, तुम्हारे पास तिजारत है तुम बंदा नहीं हो, तुम डॉक्टर हो बंदा नहीं हो, मैं मौलवी हूँ बंदा नहीं हूँ, मैं खतीब हूँ बंदा नहीं हो। आओ दुआ करें मिलकर कि इलाही मुझे वो बालों पर अता कर दे जिससे तेरे उलूहियत के आसमान के साए में रहकर हम बंदगी का सजदा पेश कर सकें। वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। क्यों बैठाया सरकार? तो सरकार कहते हैं मेरी उम्र 60 साल हो गई, मेरी उम्र 60 साल हो गई। 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे, बंदा किसे कहते हैं? इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशा। इसी मफहूम को अगर बरेली वाले आका इसको फजल के इमाम, सच्चे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहद्दिस रजा, इमाम अहमद रजा पुकार उठे, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। फरमाते 60 साल हो गए, 40 साल से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं? कहां कहां नहीं गया, किस किस दहलीज पर नहीं पहुंचे, कैसे कैसी कैसी शख्सियतों से मुलाकात नहीं की, मगर मेरे दर्द दिल का इलाज मेरे खरीदे हुए गुलाम की फिक्रो नजर के बाजार में था। मुझे तो यहाँ इलाज मिल गया, वो समझ नहीं सका क्या कह रहे हैं आका। का मैंने कहा क्या खाओगे क्या? तुमने कहा मैं गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, जो खिलाइएगा खा लूंगा मगर आप करोगे। मैंने कहा पियोगे क्या? क्या मेरी क्या मर्जी, मैं तो गुलाम हूं, जो पिलाइएगा पीऊंगा मगर आप का रहूंगा। मैंने कहा पहनोगे क्या? तो आपने कहा जो पहनाइएगा पहनूंगा मगर आप का रहूंगा। तुम्हारे सवाल ने मुझको, तुम्हारे जवाब ने बता दिया कि चंद खनकते हुए सिक्कों की वजह 2 घंटा पहले मैंने तुम्हें खरीदा,
न तू मेरा नसब जानता है न मैं तेरा नसब, न तू मेरा स्टेटस जानता है ना मैं तेरा स्टेटस। तू किस कबीले का है मुझे नहीं मालूम, मैं किस कबीले का हूं तुझे नहीं मालूम। मगर 2 घंटे के अंदर पैसों की खनक ने मुझको मालिक बना दिया, तुझको गुलाम बना दिया। और ऐसा गुलाम कि जो खिलाऊं वो खाओगे, जो पिलाऊं वो पियोगे, जो पहनाऊं वो पहनोगे, नहीं मिले तो भी शिकायत नहीं करोगे, मेरे ही बन के रहोगे। समझ गया मैं कि जब गुलाम ऐसा होता है तो जिसने पैदा किया है, जिसने सांसें दी, जिसने जिस्म दिया, जिसने शऊर दिया है, जिसने दिमाग दिया है, जिसने तिजारत का रास्ता दिया है, जिसने नस्लें दी हैं, जब बंदा, जब गुलाम मालिक का इतना वफादार हो सकता है तो बंदा को अपने रब का कितना वफादार होना चाहिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी जिंदगी तो यही होनी चाहिए कि मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी इबादत अल्लाह के लिए, मेरे सजदे अल्लाह के लिए। ऐसी जिंदगी गुजारोगे तो बंदगी होती जाएगी, बंदगी होती जाएगी, बंदा बनते जाओगे। आओ इस बज़्म से निकले तो एक इनकलाब लाए, और जवानों तुम इनकलाब लाओ। बूढ़ों से इनकलाब नहीं आता। 2 मिनट सिर्फ। और बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि इनकलाब किसे कहते हैं। जवान समझता है, और जिस जवान ने बगैर किसी इनकलाबी फिक्र के अपनी उम्र बुढ़ापे में बदल दी हो तो उस बूढ़े से इनकलाब की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनकलाब जवानों से आता है। फ्रांस का इनकलाब जवानों से आया था, ब्रिटानिया का इनकलाब जवानों से आया था। 1857 से 1947 तक जो इनकलाब आया, तन के गोरों और मन के कालों को भगाया था, वो इनकलाब भी जवानों से आया। और मुस्तफा का वो इनकलाब जो समाजी इनकलाब था, जो मजहबी इनकलाब भी था, जो इश्क का इनकलाब भी था, जो अक्ल का इनकलाब भी था, वो इनकलाब भी जवानों से आया था। उस जवानों में पहला नाम सिद्दीक का था, दूसरा नाम उमर का था, तीसरा नाम उस्मान का था, चौथा नाम अली का था। हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाहिल मसलूल का जो लक़ब मुस्तफा ने दिया, वो खालिद को जवानी ने दिया था। इसलिए कि कोई भी इनकलाब आता है तो जवानों से आता है। ऐ जवानों, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, मत पियो शराब, आवारगी की राहों को छोड़ो, बेहूदगी के कारोबार को बंद करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा मजहब इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुगनी साहब ने लाजवाब गुफ्तगू की है। बस यूं समझिए कि जब हजरत यूसुफ बाबा से बिछड़ गए, बिछड़ते चले गए, कुएं में डाले गए, कुएं से निकाले गए, मिस्र में बेचे गए, हजरत जुलेखा ने अपने हुस्न में रखना चाहा, वहां से भी निकले, कैद खाने में गए, वहां से भी निकले, बादशाह हो गए, बादशाह हो गए। और जब बादशाह हुए तब हजरत याकूब को खबर भेजी गई, आपका बेटा यूसुफ जिंदा है, मिस्र का बादशाह हो गया। दुनिया का कोई बाप खुश होता है, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, मेरा बेटा अल्लामा हो गया, मेरा बेटा मुफ्ती हो गया। मगर जब हजरत याकूब से कहा गया आपका बेटा जिंदा है और मिस्र के बादशाह हो गए, आप खुश नहीं हुए। जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ जाओ, आ जल्दी बैठो बेटा, बेटा जल्दी बैठो, थोड़ा उधर बेटा, इधर सामने, इधर सामने बेटा। ना ना ना, अभी तो नहीं सिखाएंगे तो नहीं सीखेंगे लोग। सीखने के मूड में आजकल कोई नहीं है किबला। हाँ थोड़ा साइड रहो बेटे, पीछे जगह लो, अभी पगड़ी बांध के आगे बैठाएंगे तुम। आजकल एक माहौल हो गया हजरत, एक माहौल हो गया जिसको काफिया नहीं मालूम, तरन्नुम की बुनियाद पर मकबूल हो गया। शेखुल हदीस पीछे, वो आगे, रईसुल असातिज़ा आगे, पीछे वो आगे।
गाजी मिल्लत पीछे, वो आगे। शर्म नहीं आती? तरन्नुम तेरी अजमत का राज नहीं है, मगर यहाँ अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये इनका ताज है। बस आखिरी बात में तो खत्म ही करना था, आ गए, मैं रुक गया कि तुझे इसे सुनना जरूरी था। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने फरमाई, मत पियो शराब, शादी करो तो जहेज मत मांगो। तुम उस मजहब के मानने वाले हो जिसे इस्लाम कहते हैं। हजरत यूसुफ, जब खबर मिली हजरत याकूब को आपके बेटे यूसुफ सलामत भी हैं और मिस्र के बादशाह भी हो गए, मिस्र के बादशाह भी हो गए, हजरत याकूब खुश नहीं हुए। हजरत याकूब खुश नहीं हुए, बल्कि ये कहते हैं, तुमने सुनाया मेरा यूसुफ मुझसे बिछड़ गया, तुमने सुनाया उन्हें कुएं में डाल दिया गया, तुमने सुनाया उनको काफले वाले ले गए, तुमने सुनाया उनको मिस्र के बाजार में बेचा गया, तुमने सुनाया जुलेखा ने अपने हुस्न में लेना चाहा, तुमने सुनाया उन्हें कैद में डाला गया, तुमने सुनाया उन्हें मिस्र का बादशाह बनाया गया। मैं सुन लिया, मगर मैं खुश नहीं हूं। ये बता मेरे यूसुफ का दीन क्या है, मेरे यूसुफ का दीन क्या है? तो आने वाले ने कहा उनका मजहब इस्लाम है। इतना सुनना था। हजरत याकूब मचल कर कहते हैं, मचल कर कहते, कहां 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 कब बादशाह बने, कोई खुशी नहीं। जैसे ही कहा मेरे यूसुफ का मजहब इस्लाम है, मचल कर कहते, अब मेरी खोई हुई दौलत मुझे मिल गई, अब मेरी खोई हुई दौलत मुझे मिल गई है। मुबारक हो कि तुम्हारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम के मानने वालों, आवारगी से बचो, बेहूदगी से बचो, गलत तरीकों से बचो, शराब से बचो, डिमांड से बचो। शादी करो, आसान शादी करो, ताकि तुम्हारे घर की गलियां मुस्कुराएं, तुम्हारे मोहल्लों की बेटियां मुस्कुराएं, तुम्हारे इलाकों की शहजादियां मुस्कुराएं। ई दुआ अल्लाह करे हम सब अपनी की गई गुफ्तगू पर सुनने से ज्यादा, कहने से ज्यादा अमल करें। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर से अल्लामा अजहर साहब, भाई अफसर इमाम साहब और इनकी पूरी टीम, पूरी बटालियन को दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा कर लोगों के दिलों की खेतियों को याद मुस्तफा के पानी से हरा भरा करने में अहम रोल अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम।